जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखेंगे और क्लास 10th के और 12th के बच्चों के लिए जो हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और यह वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लिए तो रचनाएं जितने भी हैं इसी में से फंसने वाले हैं, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, यह मेरा गारंटी है। तो आ जाओ बेटा, हम पहले देखना शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। सुमित्रानंदन पंत जी हैं जो बहुत बड़े नाम है बेटा, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं। इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार भी कहा जाता है। और जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट मेन रचना है हम उनको सब इसमें करवाए हैं, ठीक है। तो क्या इनका पहला है कला और बूढ़ा चांद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूल, पल्लव, यह आपको याद होना चाहिए। कला और बूढ़ा चांद किसका है, चिदंबरा किसका है, युगांत किसका है, स्वर्णधूल किसका है और पल्लव किसका है। यह किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। और क्या है, इसको आप लोग 1 से 2 बार देख लेना और इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देखते हैं किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का बहुत बड़े नाम है ये भी। रामधारी सिंह दिनकर भी बहुत बड़े नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी। रश्मिरथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रश्मिरथी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। या रेणुका किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है मेरे रसगुल्ला। आ जाओ अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है जयशंकर प्रसाद जी की। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु या छायावाद के जनक कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहे जाते हैं, आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं और छायावाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे तितली हो गया, कंकाल, कोई पूछ ले कंकाल किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, देखो गुप्त दोनों, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये दोनों किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। तितली कंकाल हो गया, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु चित्राधार, कामायनी आंसू झरना, ये किसके हैं, सबके सब जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले कंकाल किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। रश्मिरथी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। या चिदंबरा पूछ ले तो सुमित्रानंदन पंत जी का। आंसू किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। और चित्राधार किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखेंगे मेरे लल्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं रसमीमांसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है इनको, मुनि मार्ग के हिमायती आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है, ठीक है। रसमीमांसा इनकी रचना है। जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी मित्रता चिंतामणि, किसका है, रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। आ जाओ अगला देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्हें क्या हिंदी साहित्य का महाप्राण या क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज पूछ सकता है बेटा कि हिंदी साहित्य का महाप्राण किसे कहा जाता है या क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति, पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही की कला, सरोज स्मृति। तो बेटा कौन कौन सा, अनामिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराधना और परिमल, इसमें राम की शक्ति पूजा भी पूछा जाता है कभी कभी, सरोज स्मृति, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सबसे ज्यादा अनामिका, परिमल, ठीक है। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति, पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही की कला और जूही की कली और क्या है बेटा, सरोज स्मृति, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इनको आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। अगर पूछ ले हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद नंद।
भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। प्रेम माधुरी भी, ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगला नाम है धर्मवीर भारती, बहुत अच्छे इनका भी है बेटा। धर्मवीर भारती क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, और गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। यह भारतीय धर्मवीर भारती की बहुत ही मतलब फेमस रचना है, ठीक है। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सब। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए और उसके साथ साथ याद भी होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ आगे हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। अगर पूछ ले पेपर में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, शांति गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीरजा हैं, रश्मि हैं, और मेरा परिवार, यामा, शांति गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। पता होना चाहिए ये सब किसका है? महादेवी वर्मा का। पूछ ले मेरा परिवार किसका है? महादेवी वर्मा का, ठीक है। आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। आ जाओ आगे। आगे हम देखते हैं बहुत ही अच्छे लेखक प्रेमचंद्र, जिनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और सभी के सभी फेमस रचनाएं हैं, बहुत अच्छे लेखक थे। इनकी गोदान होगी, गबन, ये सब तो बहुत ज्यादा फेमस है। निर्मला, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, ये बेटा अधूरा उपन्यास है, ठीक है। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा, प्रतिज्ञा, मानसरोवर, रंगभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास पूछ लेता है। प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो क्या कहेंगे? मंगलसूत्र, ठीक है। आ जाओ इसके आगे देखते हैं हम। आगे कौन है? रस खान। तो रस खान की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? प्रेम वाटिका और सुजान। रस खान, तो सुजान रस खान से आपको पता चल जाएगा कि ये तो रस खान की ही है, लेकिन प्रेम वाटिका आपको याद करनी पड़ेगी क्या कि यह रस खान की रचना है, ठीक है। अगला नाम है कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचना है जायसी जी की पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। यह जायसी जी की बहुत फेमस रचना है। कौन सी? पद्मावत, अखरावट और कहरनामा, आखिरी कलाम, ठीक है। तो यह आप लोगों को याद होना चाहिए। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि सम्राट भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। अगर पूछ ले कि हाँ कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनके बाद आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत अच्छे लेखक हैं और इनके मतलब झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। झांसी की रानी, झांसी से रिलेटेड आए तो सुभद्रा जी का तुरंत नाम लिख देना, ठीक है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिधारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बिखरे मोती भी, ठीक है। और झांसी नाम अगर आ जाए, झांसी की रानी या कुछ भी, तो उसमें सुभद्रा जी का नाम तुरंत लिख देना, ठीक है। अगला नाम आ रहा है आप लोगों के सामने सूरदास जी का। वात्सल रस सम्राट या भवाधिपत अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा जाता है। वात्सल रस सम्राट भी कहा जाता है और भवाधिपत अष्टछाप का जहाज भी इनको कहा जाता है। तो सूरदास जी की है सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा? सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। आ जाओ अगला नाम आप लोगों के सामने आ रहा है हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है।
अगला नाम आ रहा है आप लोगों के सामने मैथिली शरण गुप्त जी का। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या? भारत भारती और क्या है बेटा? साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रचनाएं हैं। ठीक है, आ जाओ एक दो नाम और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी तो मतलब खुद में इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कवि शिरोमणि भी कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, मानस का हंस भी कहा जाता है। किसको? तुलसीदास जी को। कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। लोक नायक भी कहा जाएगा इनको, हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, मानस का हंस भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में है, तो दोहावली हैं, हनुमान बाहुक हैं, पार्वती मंगल हैं, रामचरितमानस यह बेटा अवधि में है, बिना पत्रिका ब्रज में है। किसकी? तुलसीदास जी की ही दोनों रचनाएं हैं, बिना पत्रिका और रामचरितमानस, लेकिन यह ब्रज में है, यह अवधि में। यह चीज आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अगला नाम आप लोगों के सामने आ रहा है कालिदास जी का। बहुत ही अच्छा नाम है कालिदास जी। कालिदास जी का माल कौन सा रचना है? माल, विकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थे हम आपको करा दिए हैं। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th और 12th में जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे रचना में से, सब इसी में से फंसेंगे, मेरा गारंटी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।